बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहमत करने वाला है। आज हम मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर पेपर मॉडल पेपर टाइप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 10 तक हम इसको कवर करेंगे आज। तो ये मॉडल पेपर इस वजह से बोर्ड वाले पब्लिश करते हैं ताकि स्टूडेंट जो है ना इनको प्रैक्टिस कर लें और इसी टाइप का क्वेश्चन जो है ना आपको एग्जाम में आएंगे, बोर्ड के एग्जाम में आएंगे। तो इस वजह से आपने इसको बड़ी अच्छी तरह समझ के करना है और उसके बाद इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। सेम पैटर्न पे आएंगे और इस तरह के ही क्वेश्चन होंगे, तो इस वजह से आपने इसको बड़े गौर से करना है और इसको रिटर्न करना है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 से लेकर 10 तक। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है जी, इफ a and b are the roots of bx square 5x square minus x minus 2 equal to 0, then a plus b is। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है जो कि 5x square minus x minus 2 equal to 0 है। दो उसके रूट्स हैं a और b है। तो हमने बताना है कि इसका सम ऑफ रूट क्या होगा। a प्लस बी भी सम ऑफ रूट, जिस तरह नीचे बताया गया है। ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से एक हमने सिलेक्ट करनी है। -1/5, 1/5, 2/5, 5/2। तो नीचे ये आपको समझाया गया है कि हमने अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई हो तो उसके सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट का फार्मूला क्या है। अगर अल्फा बीटा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हैं, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो उसका जो सम ऑफ रूट का फार्मूला है वो -b/a है और जो प्रोडक्ट का फार्मूला है वो c/a है। तो इस तरह ये आपने जब आपने ये वाला फार्मूला सम ऑफ द रूट इसके ऊपर अप्लाई करेंगे क्या होगा, माइनस इंटू माइनस बी की जो वैल्यू वो है -1 और ए आपके पास 5 है, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/5। तो आपने यहाँ पे चेक करना 1/5 कौन सा, इसका मतलब बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। तो ये हमारे पास आंसर इसका हुआ बी। तो इस तरह अगर क्वेश्चन में आपके पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट आ जाता है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट के लिए क्या फार्मूला होगा, c/a। सिंपल। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है x स्क्वायर प्लस 1 ओवर qx विल बी अ प्रॉपर फ्रैक्शन इफ डिग्री ऑफ qx इक्वल्स। हमने ये बताना है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन किस वक्त होगी। अगर किस वक्त होगी जब डिग्री qx की डिग्री किसके इक्वल होगी। डिग्री से मुराद है पावर, 1 हो, 2 हो, 3 हो या 0 हो। जो हमारे पास न्यूमिनेटर में जो एक्सप्रेशन दिया गया है उसकी डिग्री 2 है, एक्स स्क्वायर है। इस वजह से हमने ये बताना है कि क्यू एक्स के लिए डिग्री क्या होगी कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो। तो शुरू करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन में। सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि प्रॉपर फ्रैक्शन होती क्या है। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है जिसमें डिनोमिनेटर की डिग्री जो है ना बड़ी हो न्यूमिनेटर से। नीचे वाला जो होता है डाउन से आप नीचे वाला याद रख लें डिनोमिनेटर, तो इसकी डिग्री बड़ी होगी। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल भी दी है कि ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। जब हमारे पास ये वाली इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की एग्जांपल है और ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर विल बी ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ द न्यूमिनेटर। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, व्हेन द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर इज लेस और इक्वल टू द डिग्री ऑफ द न्यूमिनेटर। तो इस तरह हमारे पास इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली प्रॉपर फ्रैक्शन किस वक्त होगी, जिस वक्त हमारे पास डिग्री 3 होगी, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी डिग्री है न्यूमिनेटर की। तो इस वजह से ये हमारा जो आंसर है वो क्या होगा, सी पार्ट होगा। तो ये हमारे पास सी पार्ट इसका आंसर हो गया। आगे चलते हैं जी। आगे क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 4ac माइनस बी स्केयर प्लस 4ac ए स्केयर माइनस 4ac एंड डी इज इक्वल टू बी स्केयर माइनस 4ac। ये 4 ऑप्शन दी गई है। हमने ये बताना है कि डिस्क्रिमिनेंट जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है वो कौन सा सही है। तो इसका आंसर क्या है जी, इसका आंसर है डी, बी स्केयर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। डिस्क्रिमिनेंट जो होता है ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टाइप ऑफ रूट जो है ना ये चेक करने के लिए यूज होता है। टाइप ऑफ रूट से क्या मुराद है कि उसके रूट्स जो है ना वो इमेजिनरी हैं या वो आपके पास रियल हैं या वो रैशनल हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये 1 बाई 1 आगे आएंगी तो हम आपको बताऊंगा। लेकिन अब तक आप सिर्फ ये याद रखें कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो टाइप ऑफ रूट्स को चेक करने के लिए यूज होता है। तो इसकी रीज़न क्या है जी,
रीजन है फर्स्ट स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारे पास ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट जो होता है ना वो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ये हमारे को फार्मूला होता है, ठीक है। तो इस वजह से ये जो फार्मूला है डी पार्ट ऑप्शन के लिए सही है, तो हमारा आंसर क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। आगे देखते हैं जी, आगे हमारे पास है नो टर्म इन जीपी एज। अब हमने जीपी क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, ये हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ये होता है कि इसमें जो कॉमन चीज होती है उसको दो कंसेक्टिव टर्म के द्वारा उसको कॉमन रेशियो कहते हैं, और ये हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके करते हैं। तो इस वजह से अगर इसका मतलब हम डिवीजन वगैरह कर रहे हैं तो वहां पे जो है ना वो कोई टर्म भी जीरो नहीं होगी। तो ये हमने बताना है नो टर्म इन जीपी इज 3, 2, 1 और 0। तो इसका आंसर क्या हुआ, डी ऑप्शन जो है ना इसका करेक्ट है, क्योंकि वहां पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कोई टर्म भी जीरो नहीं होती। नीचे जिस तरह मैंने रीजन में बताया हुआ है, इन जीपी टू कंसेक्टिव टर्म्स हैव अ कॉमन रेशियो सो नो टर्म्स कैन बी जीरो, ये अब मैंने आपको उसकी वजह बता दी है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। द फ्रैक्शन x प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 2 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है जिसमें फॉर एग्जांपल ऐसे करके लिखा हो x प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 2, ये आपके पास क्या होगी, मिक्स्ड फ्रैक्शन होगी। या ऐसे लिखा हो 5 प्लस x प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 2, तो ये भी एक मिक्स्ड फ्रैक्शन होगी। आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी हमारे पास ये होती है जिस तरह आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, ये भी एक आइडेंटिटी है। दूसरा आपने एक और फार्मूला पढ़ा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये भी एक आइडेंटिटी है, ठीक है। तो इस तरह आपने बताना है कि कौन सी ऑप्शन ठीक है। तो अगर आप इसको, अभी हमने पीछे पढ़ा था कि हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए क्या होना चाहिए कि डिनोमिनेटर का जो डिग्री है वो बड़ा होना चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, पार्ट ए हमारा इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं जी, रीजन इन प्रॉपर फ्रैक्शन डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर, ये हम पहले ही भी पढ़ चुके हैं। इस वजह से हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। द हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू, हार्मोनिक मीन्स क्या है, हमारे पास एक फार्मूला है, हमारे पास दो एलिमेंट के दरमियान हमने बताना था वो इसका फार्मूला क्या है। ये फार्मूला ऑप्शन ए है ए प्लस बी ओवर 2ab, ए माइनस बी ओवर 2ab, ए 2ab ओवर ए माइनस बी 2ab प्लस ए प्लस बी। तो इसकी जो ऑप्शन डी है वो ठीक है, हार्मोनिक जो बिटवीन ए एंड बी का फार्मूला जो है ना वो हमारे पास 2ab और a प्लस बी है हार्मोनिक मीन। तो नीचे उसकी वजाहत की गई है, ए नंबर h इज सेड टू बी अ हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स a एंड b इफ h इज इक्वल टू 2ab और a प्लस b। ये हमारे पास एक फार्मूला, जिस तरह डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला इस तरह हम सीरीज में पढ़ेंगे एप्लीकेशन प्रोग्राम में, वो आप इस चैनल के ऊपर आपको सारी जो सीरीज है उसका हर क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये हार्मोनिक जो सीरीज है ये कौन सी, अर्थमेटिक सीरीज कौन सी है, ये इस तरह करके हम इस सीरीज के मतलब पढ़ेंगे। तो आगे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है, द सेकंड टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस 2x की पावर 1/2 इज x 2x 3x 4x। अब आपने ये बताना है कि सेकंड टर्म जो इसकी एक्सप्रेशन है वो कौन सी है। तो इसका आंसर है ए, इसका आंसर है ए। वो कैसे है वो मैं आगे जाके रीजन में बताता हूँ। हमारे पास एक एक्सपेंशन होती है उसको हम कहते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन। इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन में हम इसका फार्मूला क्या है, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 और 2 फैक्टोरियल एक्स अप टू सो ऑन, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है। तो जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, इस वाली को एक्सपेंड करेंगे 1 प्लस 2x होल 1/2 को, जो हमारे पास सेकंड टर्म होगी वो x होगी, इस वजह से इसका आंसर ए ठीक है। तो आगे चलते हैं जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, द स्टेटमेंट 4 is equal to n greater than 3 is equal to n plus 4 is true if पार्ट है n लेस देन 2, b है n नॉट इक्वल टू 2, c है n ग्रेटर इक्वल टू 2 और d है n लेस देन इक्वल टू 2। तो इसमें जो आंसर ट्रू है वो c है, n ग्रेटर इक्वल टू 2। ये कैसे है, इसकी रीजन में मैं आपको बताता हूँ। जब n हमारे पास 0 लें तो हमारे पास ये देखें 1 ग्रेटर देन 5 फॉल्स है। जब n इक्वल टू 1 लें तो हमारे पास क्या आ रहा है जी, 4 ग्रेटर देन 7 जो कि फॉल्स है। जब n इक्वल टू 2 लें तो हमारे पास क्या आ रहा है, 16 ग्रेटर देन 30, इसका मतलब ये ट्रू है। तो हमने कहना सो इट्स ट्रू फॉर n ग्रेटर इक्वल टू 2, इस वजह से हमारे पास जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। कह रहा है जी, इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर देन n स्क्वायर प्लस n इज डिविजिबल बाय 2
3, 4 और 5। तो इसमें जो ऑप्शन जो ट्रू है वो हमारे पास है ए वाली। ये कैसे है, ये इसकी रीजन मैं आपको बताता हूँ। इसकी रीजन ये है, एन स्क्वायर प्लस एन इक्वल टू क्या है, एन इंटू एन प्लस वन। सिंस एन एंड एन प्लस आर टू कंसेक्टिव इंटीजर, वन ऑफ देम इज इवन, प्रोडक्ट इज ऑलवेज डिविजिबल बाई टू, सो एन स्क्वायर प्लस एन इज डिविजिबल बाई टू। इस वजह से मैंने ये वाला जो है ना ऑप्शन ए जो है ना वो करेक्ट है। जो रीजन मैं आपको बता दिया क्योंकि रीजन क्यों, क्योंकि जब भी दो कंसेक्टिव नंबर लेंगे उसमें एक इवन तो हो गई, 2 3 ले लें, 3 4 ले लें, 4 5 ले लें, इसमें हमेशा आपके पास दो कंसेक्टिव नंबर में एक इवन जरूर होगा। इस वजह से इसका मतलब ये हुआ कि एन स्क्वायर प्लस एन जो है डिविजिबल होगा बाई 2, और हमारे पास ऑप्शन ए जो है ना वो करेक्ट है। तो फोर्थ हमारे पास आ जाता है जी, हमारे पास जो 10th क्वेश्चन है उसमें क्या है, इफ साइन थीटा लेस देन 0 एंड कॉट थीटा ग्रेटर देन 0 देन इन विच क्वाड्रेंट थीटा लाइज। हमने ये बताना है कि जब साइन नेगेटिव हो और कॉट थीटा पॉजिटिव हो तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। आपको पता है कि हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ये एक पहले वाला, दूसरे वाला, तीसरे वाला और चौथे वाला। तो अब आपके पास हमें सब, ये जो x है ये नॉर्मली कॉस को शो करता है और जो y है वो साइन को शो करता है। अगर आप देखें तो आपके पास जो साइन नेगेटिव आ रहा है वो नीचे आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है और फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, क्योंकि x जो है ना वो x कॉस को शो कर रहा है और जो y है वो साइन को शो कर रहा है। तो साइन हमारे पास नेगेटिव किस में है, तीसरे में है और चौथे में है। लेकिन आपने दूसरी एंड लगाया हुआ है, दूसरी जो कंडीशन देखनी है वो देखनी है कि कॉट कहाँ पे पॉजिटिव है, वो आपके पास थर्ड में है। कॉट जो है फोर्थ में पॉजिटिव नहीं है, वो थर्ड में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली कंडीशन के मुताबिक हमारा जो ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो इस तरह अब हमने ये वाला चीज़ 10वां क्वेश्चन इसका पार्ट मुकम्मल कर लिया है। अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह ताला जो है ना ये ऑब्जेक्टिव पेपर, जो पेपर आपका होता है ऑब्जेक्टिव पेपर क्वेश्चन नंबर 1 होता है, इसके बाकी के जो पार्ट हैं वो इंशाल्लाह ताला कवर करेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन द नेक्स्ट